आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती। रात एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान के अंदर का सच बाहर आ जाता है। दिन में जो चेहरे मुस्कुराते हैं, रात में वही चेहरे टूटते हैं। दिन में जो इंसान दिखते हैं, रात में वही परछाइयां बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परछाई उनके शरीर से पहले पैदा हो जाती है। रघु ऐसा ही एक इंसान था। गांव के लिए वो एक नाम नहीं था, वो एक एहसास था। एक भारी एहसास, एक बोझ, एक अशुभ संकेत। जब वो गली से गुजरता था, लोग अपने बच्चों को अंदर बुला लेते थे। जब वो खेतों की तरफ जाता था, किसान अपनी फसल की तरफ घबराकर देखते थे। जब वो किसी के घर के पास खड़ा होता था, घर के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि रघु की आंखों में इंसानियत नहीं था, उसमें जलन थी, नफरत थी, तुलना थी और एक ऐसा खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। वो हर खुशी से नफरत करता था, हर हंसी उसे चुभती थी, हर त्योहार उसे जलाता था, हर शादी उसे अपमान लगती थी, हर जन्म उसे बोझ लगता था। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक वो लोग जिनके पास सब कुछ था और दूसरा वो खुद जिसके पास सिर्फ जलन थी। धीरे धीरे ये जलन बना गई, ये बीमारी बन गई। एक ऐसी बीमारी जो दवा से नहीं जाती, जो सिर्फ और गहरी होती जाती है। रघु का मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके दिमाग में हमेशा आवाजें रहती थीं, तुलनाएं, ताने, खुद से सवाल, दूसरों से नफरत। वो आगे क्यों बढ़ रहा है? वो खुश क्यों है? उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? ये सवाल रात दिन उसके दिमाग में घूमते रहते थे। और धीरे धीरे वो सवाल जवाब नहीं रहे, वो आदेश बन गए। छीन ले, तोड़ ले, हासिल कर ले। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब रघु जागता था। वो छत पर बैठकर आसमान देखता, तारों को नहीं, अंधेरे को। वो हवा को महसूस करता, ठंड को नहीं, खालीपन को। और खुद से कहता, अगर मेहनत से कुछ नहीं मिलता तो ताकत से मिलेगा। यहीं से उसकी सोच बदली, यहीं से उसने इंसानी रास्ता छोड़ दिया। वो रास्ता चुन लिया जो सीधा था पर अंधेरे में जाता था। उसने साधुओं की गलियां खोजी, तांत्रिकों के अड्डे ढूंढे, काले ताबीज खरीदे, मंत्रों की किताबें इकट्ठी कीं, झूठी साधनाएं किन, नकली विधियां सीखी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्योंकि असली अंधेरा मंत्रों में नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है। और रघु के अंदर अंधेरा पहले से ही जिंदा था। फिर एक दिन दोपहर के सन्नाटे में गांव की पगडंडी पर एक बूढ़ा बाबा आया। लाठी पर झुका शरीर, गहरी आंखें और आवाज में ऐसी ठंडक जैसे किसी कब्र से निकल रही हो। उसने कहा, मृत विद्या कोई साधना नहीं होती, ये समझौता होती है मौत के साथ। जो इसे छूता है वो या तो अमर होता है या ऐसा मरता है कि उसकी आत्मा भी रास्ता भूल जाए। लोग हंस दिए, कोई चला गया, कोई मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया, पर रघु रुक गया, क्योंकि उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजा, अमर। उस पल उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ पैदा हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस भारी हो गई और दिमाग एक ही दिशा में चल पड़ा। अमरता, ताकत, शक्ति, डर। वो बाबा के सामने खड़ा था, पर अंदर से वो पहले ही श्मशान में पहुंच चुका था। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी इंसान में इंसान नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ लालच देखा, पागलपन देखा, खालीपन देखा और भूख देखी। एक ऐसी भूख जो खाना नहीं चाहती, जो जिंदगी नहीं चाहती, जो सिर्फ सब कुछ चाहती है। और जब बाबा ने कहा, अगर सच में मृत विद्या चाहिए तो पहले डेड फुट या हड्डी ला, तो रघु के चेहरे पर डर नहीं आया, उसके चेहरे पर सुकून आया। जैसे उसे रास्ता मिल गया हो, जैसे उसे मंजिल दिख गई हो, जैसे उसकी आत्मा को शिकार मिल गया हो। और उसी रात रघु ने पहली बार श्मशान की तरफ कदम बढ़ाया, जहां आग जलती है, जहां इंसान खत्म होता है, जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां सन्नाटा चीखता है। उसे नहीं पता था कि वो हड्डी ढूंढने नहीं जा रहा, वो अपनी कब्र की नींव रखने जा रहा है। रात का अंधेरा गहरे हो चुका था, गांव की गलियां सो चुकी थीं,
कुत्तों की आवाज भी थम गई थी। हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी, एक अजीब सी भारी चुप्पी थी, जैसे पूरा इलाका किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रहा हो। रघु अकेला चल रहा था, न किसी से बात, न किसी से डर, न किसी से नजर मिलाने की जरूरत। उसके कदम सीधे श्मशान की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, उत्साह से, जैसे शिकारी शिकार के पास पहुंच रहा हो। श्मशान का रास्ता कच्चा था, पेड़ों की डालियां रास्ते को छू रही थीं, कांटेदार झाड़ियां हवा में हिल रही थीं, और हर झटके पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ता रोक रहा हो। लेकिन रघु नहीं रुका। उसके अंदर अब इंसान नहीं था, अब सिर्फ एक भूखी सोच थी। श्मशान की पहली झलक में ही उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। जली हुई लकड़ियों की गंध, राख की भारी महक, अधजले कपड़ों के टुकड़े, काले पड़े पत्थर और चिताओं के पुराने निशान। वो जगह नहीं थी, वो यादों का कब्रिस्तान था, जहां हर राख के ढेर के नीचे किसी की जिंदगी दबी हुई थी। रघु एक पेड़ के पीछे छुप गया। सामने चिता जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थीं, आग लपटें मार रही थी, धुआं ऊपर उठ रहा था और आसमान में घुल रहा था। लोग धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ खाली आंखों से देख रहे थे। और रघु वो देख नहीं रहा था, वो गिन रहा था लोग, कदम, आवाजें, दिशाएं, रास्ते। उसका दिमाग अब डर नहीं सोच रहा था, वो प्लान कर रहा था। कब लोग जाएंगे, कब श्मशान खाली होगा, कब राख ठंडी होगी, कब वो अकेला होगा। धीरे धीरे लोग जाने लगे। कोई पीछे मुड़कर देखता, कोई आखिरी बार चिता की तरफ देखता, कोई सिर झुकाकर चलता, और फिर सन्नाटा, पूरा श्मशान खाली, सिर्फ आग, राख, धुआं और अंधेरा। रघु बाहर निकला, धीरे, बहुत धीरे, जैसे जमीन को भी पता न चले कि कोई उस पर चल रहा है। उसने चिता की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे, सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं था, भूख थी। वो राख के ढेर के पास बैठ गया, घुटनों के बल, और दोनों हाथों से राख कुरेदने लगा। गर्म राख उंगलियों में चुभ रही थी, जली लकड़ियों के टुकड़े त्वचा जला रहे थे, धुआं आंखों में भर रहा था। लेकिन वो रुका नहीं। पहली हड्डी निकली, जली हुई, काली, टूटी हुई, उसने फेंक दी। दूसरी निकली, लंबी, पतली, आधी जली हुई, उसने फेंक दी। तीसरी, चौथी, पांचवीं। वो हर हड्डी को देखता, महसूस करता और फेंक देता। उसके दिमाग में सिर्फ एक आकृति थी, बैठी हुई आकृति, मुड़ी हुई आकृति, घुटनों को पकड़े हुई आकृति। वो बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये गलत है। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? रघु का पूरा शरीर जम गया, सांस रुक गई, दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। टॉर्च की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ी। श्मशान में कौन घूम रहा है? चौकीदार की आवाज थी। रघु एक पल के लिए हिला नहीं, जैसे अगर हिला तो दुनिया टूट जाएगी। फिर अचानक वो भागा, अंधेरे में, झाड़ियों में, पेड़ों के बीच, कांटों के अंदर। पीछे से आवाजें आ रही थीं, कदमों की, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। वो जंगल में रुका, हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा था। उसने दांत भींचे, ये मुझे रोक नहीं सकते, ये मुझे नहीं समझते। वो हड्डी मेरी है, वो विद्या मेरी है। और उसी पल उसके अंदर कुछ और टूट गया। अब वो सिर्फ लालची नहीं था, अब वो हिंसक हो चुका था। उस रात के बाद रघु बदल गया। उसकी आंखों की चमक अलग थी, उसकी चाल बदल गई थी, उसका चेहरा सख्त हो गया था, उसकी खामोशी भारी हो गई थी। वो अब इंसानों को नहीं देखता था, वो अब लाशों की कल्पना करता था। वो अब गांव को नहीं देखता था, वो श्मशान देखता था। और उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, अब अगली बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।